तापस बहुत सारी सुर्खियां बटोर रहा है एरो इंडिया 2023 में, और ये एक तरह का ड्रोन है जो कि भारत में इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया, अनमैन्ड है। तमाम इसमें चीजें हैं जो इसकी खासियत है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दास हमारे साथ है। सर, ये समझना चाहेंगे आपसे, तापस अपने आप में क्यों खास, इतना क्यों चर्चित हो रहा है ये एरो इंडिया? ये इसलिए चर्चित हो रहा है, जैसे हम रामायण महाभारत में पढ़े थे कि अपने आप कुछ उड़ता है जिसको कोई कमांड वहां से नहीं देना पड़ता है। ये तापस उसी को करके दिखाया कि इसके अंदर कोई पायलट की जरूरत नहीं होता है, ये अपने आप उड़ता है और हम जहां चाहें वहां पहुंचा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, और जो डाटा चाहिए वो भी इससे मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत जो तापस का है, जहां डेंजर होता है, जहां मैन्ड एयरक्राफ्ट का खतरा होता है, वहां हम इसको भेजते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजीज में भारत अब आगे बढ़ रहा है, ये हम समझ रहे हैं तापस के आने से। ये तापस कहा जा रहा है वर्ल्ड में ऐसा पहला ड्रोन है जो तमाम खासियतों से लैस है। क्यों डिफरेंट है ये बाकी ड्रोन से, अगर ये भी आप दर्शकों को आसान भाषा में समझा पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ड्रोन तो बहुत कुछ बनाते हैं और ड्रोन बहुत कुछ करता भी है, लेकिन ये जो बनाया गया है ये यूएवी है, ये एक अलग लेवल की चीज है। और दूसरी बात ये है, एक यूएवी अपने आप में खासियत है कि उड़ता कैसा है जब कोई नहीं है। ये सिर्फ इसलिए उड़ता है क्योंकि उसका कमांड नीचे से दिया जाता है, और जो लिंक होता है वो भी इनविजिबल लिंक होता है। तो जो डाटा हम नीचे से देते हैं, जो कमांड हम उसको करना चाहते हैं, वो हमारा सारा चीज सुनता है और उसी के लेके आगे बढ़ता है। बाकी चीज रही जहां पेलोड की, सिर्फ ये अकेले आप उड़ के कुछ नहीं कर सकता है, तो इसके नीचे जो है हम पेलोड्स लगाते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी पेलोड होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, जो आपने हाल ही में देखा होगा, जो कल उड़ रहा था और सारा डाटा दे रहा था। उसमें HD हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा हो गया, इंफ्रारेड कैमरा हो गया, लेजर हो गया, वो सारे चीज को कंपेयर करके हम लगाते हैं इसके ऊपर और इसको लेके उड़ाते हैं। काफी सारा डेटा, काफी सारा वीडियो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना दूर से दिख सकता है वो हमको नीचे तक देता है। और इसके आगे सिर्फ इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स नहीं है, इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार जो हम बना रहे हैं, जिससे वो ट्रैकिंग कर सकता है, डाटा भी ले सकता है, कैप्चर भी कर सकता है। और उसके आगे एक रहता है EW सूट। EW सूट वही होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा वारफेयर है, जो कि हमको कोई रेडिएशन दे रहा है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अटैक से पहले रेडिएशन होता है, उसको हम चोक करें। दूसरा कोई रडार है, इसको हम बंद करें, तो हम थोड़ा रडार पंप करके उसको लॉक करेंगे। ये चीज करने के लिए, ये दोनों चीज के लिए इसके अंदर जो सिस्टम्स बनाए हैं, ये माहिर होता है देश में। और ये सारा चीज करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि डाटा जब तक नहीं आएगा हमारा कोई फायदा नहीं होता है। तो वो सारा कम्युनिकेशन लिंक्स भी बनाया गया है, उसको सारा इंटीग्रेट करके ये प्लेटफॉर्म, इसको कहते हैं एक छोटू एयरक्राफ्ट जो सब कुछ है, बस पायलट नहीं है। ये छोटू एयरक्राफ्ट भारत में ही डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, इस्तेमाल भी हो रहा है। मैंने सुना है एरो इंडिया का जितना हम लोगों ने फ्लाइंग पास देखा वो इससे कवर किया गया। बिल्कुल सही बात है। एरो इंडिया तो एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जो दुनिया हमको देखता है, और हमारी आंखों में हम खुद देख रहे हैं, वो भी आसमान से देख रहे हैं। तो वही चीज हमने इसमें बनाया है, और एवरी डे, आज भी उड़ रहा है, अभी भी उड़ रहा है, और सारा डाटा जो ये कैप्चर करता है उसका क्वालिटी लाइव फीड में कल पूरा दुनिया को दिखाया गया। उसी से आप कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का डाटा हम देख सकते हैं। वी कॉल इट आई इन द स्काई। बिल्कुल, आई इन द स्काई आप कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह ड्रोन्स की जरूरत है। हम देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन बहुत होता है, LOC पर हम बहुत बार देखते हैं पंजाब से ऐसे ड्रोन्स आ रहे होते हैं, तो उसमें भी ये मदद करेगा? बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि जो हमारी बॉर्डर होती है, जहां हमारे को खतरा होता है, ये अगर उड़ेगा तो कम से कम दूर दूर से 30-40 किलोमीटर दूर से भी हम सारा मूवमेंट को पकड़ सकते हैं, और काफी दूर 100 किलोमीटर दूर जो इसका कंट्रोल है वहां हम डिस्प्ले में देख सकते हैं। एंड्योरेंस कितना है और क्या वेपन इनेबल्ड भी है? वेपन इनेबल करने का काफी सारा इसमें है, प्रोबेबल फीचर्स है जो हम कर सकते हैं। एंड्योरेंस 7-8 घंटा तो ऐसे उड़ सकता है, बट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है, हम उसको काफी आगे और काफी दूर तक उड़ा सकते हैं। रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है, यानी बहुत देर तक आसमान में रहेगा। आसमान में रिफ्यूलिंग अभी हमने नहीं किया, उसको लैंड करना पड़ेगा, दोबारा फ्यूलिंग करके फिर देना पड़ेगा। जो ये प्रोडक्ट है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इसके मिल रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, और यूज भी किया जा रहा है। भारत में इंडिजिनियसली बनाया गया है। पहले बहुत ज्यादा चीजें आयात की जाती थी, क्या इसके निर्यात को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ बातचीत, कुछ डील्स हो रही हैं? निर्यात का काफी सारा बातचीत हो रही है। काफी सारे कंट्रीज है जो इसको देख के, और स्पेशली जो वीडियो इसने कल लाइव फीड दिया उसको देख के और भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। हमारे पूरे विश्वास है, जैसे उत्तम ने इतनी सारी दिखाया, पूरा हिंदुस्तान को शान दिया है, ऐसे ही तापस। सर, ये भी समझना चाहेंगे, एयरफोर्स अभी इस्तेमाल में ले रहा है, आर्मी से भी क्या बातचीत हुई है? बातचीत हो रही है अपने आर्मी से भी, आर्मी भी कुछ लेना चाहता है। आने वाले दिनों में अपने ही UAV आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे दास सर जो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में तापस एक तरह से काट होगा बॉर्डर एरियाज में जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उनको रोकने के लिए, और एक तरह से बहुत अच्छी मॉनिटरिंग सर्वेलेंस के लिए। UAV है ये, ड्रोन से एक ऊपर की चीज की बात है, और भारत किस तरह से आत्मनिर्भरता के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है और उसको डेवलप कर रहा है। एक्सपोर्ट्स को लेकर भी इसकी बात हो रही है। विजय संजीव के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत।
एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु।